नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये साइंस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आप लोग जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो आज हम थोड़ा जल्दी फास्ट कराने की कोशिश करेंगे। आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना, कल से खांसी हो गया कुछ ज़्यादा, है ना। तो चलिए आज इसका सेशन स्टार्ट करते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो वो खट्टा होता है ना। अच्छा, एक बात और, आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाना है वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ से। भाई आपका टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन, जैसा भी आप सबके सामने क्वेश्चन आ रहा है बस वो निश्चित मान के चलिए कि वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है ना। बस जो करवा रहे हो वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। अम्ल जल में घुलने पर क्या देता है? OH आयन, H+ आयन, Na+ आयन, Cl- आयन। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल जल में घुलने पर क्या देता है, तो H+ आयन देता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो है HCl, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4। क्वेश्चन कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3। इस तरह के जितना भी क्वेश्चन है हम जो करवा रहे हैं वो कर लीजिए, फालतू आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। ये पूरा गेसिंग क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो HNO3 है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? हरा, लाल, पीला, नीला। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो नीले को लाल में बदलता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, या 14 यानी 14। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है ना। ऑप्शन सी होता है इसका राइट आंसर। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन कह रहा है पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये जस्ट आप लोग को ऊपर पढ़ेंगे, है ना, H2SO4। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन कहता है सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल। क्वेश्चन कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक, फॉर्मिक। क्वेश्चन कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक, लैक्टिक, फॉर्मिक, टार्टारिक। क्वेश्चन कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चींटी के डंक में कौन सा होता है, तो फॉर्मिक एसिड। अम्ल धातु से क्रिया कर क्या बनाता है? लवण प्लस जल, लवण प्लस हाइड्रोजन, क्षार, या गैस नहीं। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त होता है? इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। और अगर आप लोग को परेशानी है तो कोई बात नहीं, है ना, आप लोग को हम ऊपर में लिख देते हैं। अब ऑप्शन डी, H2CO3, है ना। वैसे भी इसका कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए ऑप्शन डी लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त होता है? HCl, HNO3, H2SO4, लास्ट है H2CO3। तो बैटरी में जो प्रयुक्त होता है वो H2SO4 होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अम्ल का उपयोग किस में होता है? उर्वरक में, दवा में, उद्योग में, या सभी में। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल का उपयोग किस में होता है, तो अम्ल का उपयोग उर्वरक में भी होता है ना, या कहने का मतलब खाद, और ये दवा में भी होता है और उद्योग में भी होता है ना।
इसका मतलब हुआ कि सभी में है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। छार का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा या नमकीन। क्वेश्चन कहता है छार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है ना, ऑप्शन सी होता है इसका राइट आंसर। क्षार जल में घुलने पर क्या देता है, H+ आयन, OH- आयन, Na+ आयन, Cl- आयन। क्वेश्चन कह रहा है क्षार जल में घुलने पर क्या देता है, तो देता है OH- आयन है ना, माइनस आयन है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है, नीला, लाल, पीला, हरा। क्वेश्चन कह रहा है क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है, तो नीला में बदलता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7, 7 से कम, 7 से अधिक या 0। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, चूना। क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो है कास्टिक सोडा है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग ये नाम भी रखिएगा है ना याद, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का उपयोग किस में होता है, साबुन निर्माण में, कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, इस सभी में। क्वेश्चन कह रहा है NaOH का उपयोग किस में होता है, तो वो साबुन निर्माण में भी होता है, कागज उद्योग में भी होता है और कपड़ा उद्योग में भी होता है ना, कहने का मतलब कि ऑप्शन डी ये सभी में होता है ना। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, KOH, NaOH, CaOH2, MgOH2। क्वेश्चन कह रहा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो वो है KOH है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। बोझा चुनना क्या है, CaO, CaCO3, CaOH2, CaCl2। क्वेश्चन कह रहा है बोझा चुनना क्या है, तो वो है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, CaOH2 है ना। बस जो करवा रहे हो आप लोग कर लीजिए, मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए ना, बिल्कुल एक बारीकी से क्वेश्चन आप लोग के लिए सेट किया जा रहा है। जितना भी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लगवाया रहा है वो टोटल का टोटल प्रीवियस और बारीकी तरीके से कि एक भी क्वेश्चन मतलब कि ऐसा ना हो जो कि आप लोग सवाल उठा सके है ना। बिना बूझा चुना क्या है, CaCO3, CaO, CaOH2 या CaSO4। क्वेश्चन कह रहा है बिना बूझा चुना क्या है, तो वह CaO है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दूधिया चूना किसका घोल है, CaO का, CaCO3 का, CaOH2 का, CaCl2 का। क्वेश्चन कह रहा है दूधिया चूना किसका घोल है, तो वह है CaOH2 का ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दूधिया चूना CaOH2 का घोल है। अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है, गैस, ऊर्जा, जल प्लस लवण प्लस जल या धातु। क्वेश्चन कह रहा है अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है, तो वो बनता है लवण प्लस जल है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, दहन, अपघटन, उदासीनीकरण या संयोजन। क्वेश्चन कहता है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीकरण कहते हैं ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। समान नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन कह रहा है समान नमक का नाम क्या है, तो ये सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl है ना। NaCl किसका उदाहरण है, अम्ल का, क्षार का, लवण का या मिश्रण है। क्वेश्चन कह रहा है NaCl किसका उदाहरण है, तो एक लवण है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लवण का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। ये तीनों क्वेश्चन देखिए 28, 29, 30 एक दूसरे के इंटरचेंज एकदम कनेक्टेड क्वेश्चन है ना। लवण का स्वाद कैसा होता है, तो वो नमकीन होता है। नमकीन क्यों होता है कि उसका मतलब ही होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, NaCl। NaCl कहने का मतलब कि नमक है ना। लवण कैसा होता है, तो लवण होता है। लवण का स्वाद कैसा होता है, खट्टा है ना। तो आप लोग किस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं करना है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, NaHCO3, NaOH या NaCl। क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो वह है NaHCO3, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है, केक बनाने में, पेट की जलन में, अग्निशामक में या सभी में।
क्वेश्चन कहता है केक बनाने के उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें होता है? तो केक बनाने में भी होता है, पेट जलन में भी होता है और अग्निशामक में भी होता है। कहने का मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इस सभी में उपयोग होता है ना। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3, NaCl, Na2CO3 या NaOH। क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो वह Na2CO3 है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है कपड़ा धोने में, कांच उद्योग में, जल शोधन में, या ऑप्शन डी है नीचे सभी, है ना। क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है किसमें होता है? तो वो होता है वॉशिंग सोडा से कपड़ा भी धोया जाता है, कांच उद्योग में भी होता है और जल शोधन में भी होता है ना। कहने का मतलब कि ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CHO4, CHO4 हाफ H2O, CaCO3, CaO। ये क्वेश्चन शायद आप लगता है 2-3 वीडियो पहले भी हम करवाए थे ना। क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CHO4 हाफ H2O, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिप्सम का सूत्र क्या है? CHO4, CHO4 हाफ H2O, CHO4 2H2O, CaCO3। क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम का सूत्र क्या है? तो हो जाएगा CHO4 2H2O, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaCl2, CaOCl2, NaOCl, CaCO3। क्वेश्चन कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो है CaOCl2, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है जल शुद्धिकरण में, कीटनाशक में, सफेदी में या सभी में। क्वेश्चन कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है तो जल का शुद्धिकरण करने में भी उपयोग होता है, कीटनाशक में भी उपयोग होता है और सफेदी में भी उपयोग होता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। अमोनिया क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? खाने का नमक, शोरा, नौशेदार या फिटकरी। क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो वह है नौशेदार, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फिटकरी का उपयोग होता है जल शोधन में, खून रोकने में, रंगाई में या सभी में। क्वेश्चन कह रहा है फिटकरी का उपयोग हम लोग कब करते हैं? तो वह जल को शोधन करने में भी करते हैं, खून रोकने में भी करते हैं और रंगाई करने में भी करते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी हो जाएगा ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। pH = 7 क्या दर्शाता है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, विषैला है। क्वेश्चन कह रहा है pH का मान अगर 7 है तो क्या दर्शाता है? तो उदासीन है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाटर, है ना, पानी जो हम लोग पीते हैं। उदासीन पदार्थ का उदाहरण HCl, NaOH, शुद्ध जल, सिरका। क्वेश्चन कह रहा है उदासीन पदार्थ का क्या उदाहरण है? ये शुद्ध जल, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? एसिडिक, HCl, H2SO4 या HNO3। क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो है H2SO4, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2। क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? प्रबल कहने का मतलब कि मजबूत, है ना। तो वह है KOH, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? CaO, SO2, NH3 या O2। क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो वह SO2, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दांत में क्षय किस कारण होता है? क्षार से, लवण से, अम्ल से या जल से। क्वेश्चन कहता है दांत में क्षय किस कारण से होता है? तो होता है अम्ल के कारण, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पेट की अम्ल दूर करने के लिए क्या दिया जाता है? अम्ल, क्षार, लवण या ऑप्शन डी गैस। चलिए ऑप्शन डी का आपका कोई उपयोग नहीं है ना। दिखे ना दिखे कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है पेट का अम्लता दूर करने के लिए क्या दिया जाता है? तो क्षार दिया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग कमेंट पे करके ये बताइएगा क्षार को किस रूप में दिया जाता है ना। क्या दिया जाता है जो हम लोग उसको क्षार कहते हैं ना। आप लोग कमेंट में करके ये बताइएगा। MgOH2 को क्या कहते हैं? दूधिया चूना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा या फिटकरी।
क्वेश्चन कह रहा है MgOH2 को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग अम्लता को दूर करना, सफाई में, रंगाई में, उर्वरक में। क्वेश्चन कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग कब किया जाता है? तो अम्लता को दूर करने में, ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। लवण जल में घुलने पर क्या बनाते हैं? अम्ल, क्षार, आयरन या गैस। क्वेश्चन कह रहा है लवण जल में घुलने पर क्या बनाते हैं? तो आयन, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 50 में मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। और आप लोग को फिर हम एक बार दोहरा देना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन छाट के लाया जा रहा है और ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर है ना। ऐसा नहीं सोचना है मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। भाई ये टोटल आपके प्रीवियस ईयर से ही करवाया जा रहा है ना। बस हम तो ये कहेंगे जो हम करवा रहे हैं मोर देन इनफ है, वो कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।